हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट पिछले 2 वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। और अगर देखा जाए तो तकरीबन एक दिन के अंदर 4 जून को जब रिजल्ट आया तो 7% मार्केट नीचे था। और जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन अगर आप उसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग को देखें तो वहां से भी तकरीबन 1200-1600 पॉइंट ऊपर था। तो मार्केट ने तकरीबन काफ़ी नी जर्क रिएक्शन दिखाया था। और अगर लोग जब वो उसने 1700-1800 पॉइंट का लो बनाया जिस दिन एग्जिट पोल के दिन, अगर उसके बाद से देखें तो पिछले 2 दिनों के अंदर मार्केट ने काफी एक अच्छा रिकवरी दिया है, अपने सारे लॉस को फुलफिल भी कर चुका होगा आई थिंक। और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने उस दिन अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल देखा नहीं होगा, और देखा भी हो तो अगर कुछ एक्शन नहीं लिया होगा तो डेफिनेटली उनका जो एक एमटीएम है वो अपने पुराने लेवल पे लगभग आ गया होगा या थोड़ा ज्यादा ही आ गया होगा। तो और फर्क रहा भी होगा तो बहुत कम का फर्क रहा। तो देखिए, कभी भी होता क्या है ना कि साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। कई बार क्या होता है कि आप किसी स्टॉक, किसी कंपनी के अंदर आप 10, 15, 20% लेके निकल जाते हैं, वो कंपनी फिर वहां से भी 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो जाती है, फिर आप अफसोस करते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजी है कि आपको आपको कितना परसेंट का रिटर्न आपको ज्यादा लग रहा है। जैसे ही वो कोई भी रिटर्न आपको जब ज्यादा दिखने लगेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली वहां से प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो या लॉस ज्यादा दिखने लगेगा तो भी आप वहां लॉस बुक कर लोगे। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें हमें जब जब प्लान करते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमें कोई एक कंपनी लेनी है या हमें कोई सेक्टर लेना है, तो उस समय हमें कंपनी ही वैसी चूज करनी चाहिए जिसको हम लंबे टाइम तक रख सके। हमें पता हो कि नहीं, ठीक है, अगर हमने ये कंपनी लिया है तो कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। और इस अच्छा करने के लिए बैक के अंदर कुछ सपोर्ट हो कि पिछले अगर 3, 4 साल, 5 साल के अंदर जो रिजल्ट आया है या जो मैनेजमेंट का कमेंट्री था उसको मैनेजमेंट ने किस तरीके से फुलफिल किया है, कंपनी किस तरीके से अपने मार्जिन को एक्सपेंड कर रही है, कंपनी कैसे अपने टॉप लाइन को एक्सपेंड कर रही है, तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीजों को देख के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया हुआ है तो डेफिनेटली आप का पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। और जो भी टाइम हॉरिजॉन को आपने ध्यान में रख के अगर इन्वेस्ट किया होगा तो उस टाइम फ्रेम के अंदर वो कंपनी अच्छा कर लेगी एटलीस्ट। और दूसरी चीज ये है कि जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो किसी इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं करते। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक वेटेज होना चाहिए, कि जैसे सपोज कीजिए कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं तो 50 कंपनियों का वेटेज एक नहीं है। उ, उसका वेटेज अलग अलग है, और जो वेटेज है निफ्टी के अंदर अलग अलग, वो डिपेंड करते हैं उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, वो डिपेंड करता है उनके स्टेबल सेल्स के ऊपर। तो उस हिसाब से उनका वेटेज वहाँ डिफाइन होता है। तो उस तरीके से अगर आप भी कभी कोई पोर्टफोलियो बनाए तो डेफिनेटली वेट जरूर डिसाइड करें कि किस कंपनी के अंदर कितना आपको इन्वेस्ट करना है या किस सेक्टर के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है। कभी भी एक कंपनी के अंदर पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, मल्टीपल कंपनी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मल्टीपल कंपनी जब आपके पास है तो भी वहां पे भी एक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। वहां से आपको रिटर्न का पता नहीं लगेगा। तो आइए बात करते हैं। आज के लिए एक कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, कोर्ट्स केबल। अब कोर्ट्स केबल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर आप इसके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कि कोर्ट्स केबल मतलब लीडर इस इंडस्ट्रियल केबल है। और अभी के टाइम में आप देखेंगे जितनी भी केबल्स इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करने वाली कंपनियां हैं उनका रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है। इवन कोर्ट्स का भी रिजल्ट अच्छा है। और और जो ग्रोथ है वो आगे आने वाले टाइम में भी इंटैक्ट रहेगा। आगे हम लोग ग्रोथ ड्राइवर के ऊपर भी बात करेंगे। ये इनका जो केबल है वो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। और इन सारे केबल्स का एक अलग अलग पर्पज है। आपको अगर इनके केबल्स के यूसेज के बारे में पता करना है तो आप इनके वेबसाइट पे जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। कोर्ट्स केबल बीइंग ए मतलब ए स्मॉल कंपनी, बट इट इट हैज ए पोटेंशियल टू डिलीवर कस्टमाइज्ड केबल टू इट्स क्लाइंट्स। तो जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए कस्टमाइज काम करते हैं तो आपके पास जो
जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट ऑकर्ड होता है, क्योंकि आपको कस्टमर के हिसाब से उनके प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। लेकिन एक बार अगर आप ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, तो आपकी एक मोनोपोली भी धीरे धीरे करके बन जाती है, और आप एक लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं। वो इसलिए लीडरशिप पोजीशन में वो कंपनी आ जाती है क्योंकि उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, जो कि ये एक अलग तरीके की कैपेबिलिटी है कि अगर किसी, मतलब कोई कंपनी अगर डिमांड करती है कि मुझे इस तरीके से केबल चाहिए, तो वो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके वो केबल उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो एक अलग कंपनी के अंदर एक स्ट्रेंथ देता है। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। अब इनका, अब अगर हम केबल इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ड्राइवर की बात करें, और अगर केबल इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ड्राइवर है, तो इस कंपनी के लिए भी वही ग्रोथ ड्राइवर होगा। तो जिस तरीके से आपका जो रिन्यूएबल पावर है उसके अंदर, इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ द इंडिया, मतलब पूरा वर्ल्ड चाहती है कि हम रिन्यूएबल पावर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके, और जो कार्बन जो अ, है उसको हम, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो अगर आप देखेंगे तो ये 2050 तक जो आरी पावर का जो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो एक्सपेक्टेड है कि 49% तक का हो जाएगा। तो अभी तकरीबन 15 से 20% के आसपास होगा, जो कि टोटल एनर्जी के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15 से 20% का होगा। लेकिन आने वाले टाइम में 2050 तक इसको 50% के आसपास पहुंचाना है। तो अगर 50% के आसपास तक पहुंचाना है, तो आपको पूरा जो ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे भी चेंज करना होगा। तो वहां भी केबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये जो केबल है इसकी रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी है। दूसरा फैक्टर है कि जो डाटा सेंटर आप देखते हैं कि अभी आजकल काफी डाटा सेंटर काफी फोकस में है, क्योंकि अगर आप स्पेस का यूज, आप कहीं पे भी, आप आपका जो डाटा है वो सर्वर पे होता है, कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाटा सेंटर जो भी का ट्रेंड चला है, तो डाटा सेंटर के लिए भी पावर रिक्वायर्ड है, और पावर के लिए केबल रिक्वायर्ड है, और इवन डाटा सेंटर को भी अगर चलाना है तो वहां पे भी केबल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको एसी डीसी पावर इंटरनली आपको सप्लाई देना होता है। तो उसके पर्पज से उनके उन मतलब उनके उस एंगल से भी केबल की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो आगे आने वाले टाइम में भी रोबस्ट रह सकती है। जो रेलवे का नेटवर्किंग है, इवन ये हमारा डोमेस्टिक डिमांड है, रेलवे की नेटवर्किंग के अंदर भी केबल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे भी आपको आप देखते होंगे कि जो सिग्नल है, या फिर जो रेडियो टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन है, वो भी तो करना है, वो भी तो करना होता है। दूसरा जो उनके ट्रांसमिशन के अंदर जो केबल आती है वो भी करना होता है। तो यहाँ इस सेक्टर के अंदर भी मतलब रेलवे भी एक ट्रिगर्स है जहाँ पे जो कि केबल्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा आने वाले टाइम। और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट एंड लॉन्ग चलने वाला एक एक रीजन है, जिसकी वजह से केबल का डिमांड आगे आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा। अब इसके फंडामेंटल ट्रिगर्स को देखते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप टोटल 315 करोड़ का है, और स्टॉक का पी 31 है। 31 थोड़ा हायर है, लेकिन अगर आप 315 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी अगर 31 के पी पे है, जिसका सेल्स तकरीबन 600 करोड़ के आसपास का है, तो ठीक है, यदि ये रीजनेबल है एक हिसाब से, ना ही ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है। डेप्ट इक्विटी भी काफ़ी कंट्रोलेबल है। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है। और जो आपका फ्री कैश फ्लो पर स्टॉक है वो 12 रुपए का है, जो कि अपने आप में एक अच्छा एक स्ट्रेंथ देता है। अब इसके सेल्स की बात करते हैं कि 2013 के अंदर जो सेल्स था वो 385 करोड़ का था, और 300 से 400 करोड़ इवन 2021 के अंदर 323 करोड़ था। तो 2013 से 2021 के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिला कंपनी को। लेकिन आप 2021 के बाद देखेंगे, 22, 23, 24, तो वहाँ एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप लाइन के अंदर। 438 करोड़ था 2022 में, 2023 में 526 करोड़ था, और अभी मार्च 2022 में इनकी क्लोजिंग 628 करोड़ पे हुई है। उसी तरीके से अगर आप ईपीएस के अंदर देखेंगे, तो 2021 के बाद से तकरीबन इनका ईपीएस भी डबल हो गया है, और ईपीएस डबल हो गया है, सेल्स भी तकरीबन डबल हो गया है। तो ये एक अच्छा
फैक्टर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के लिए या फिर आप अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। जो आप इसका सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर के अंदर 25% CAGR करा है, और 25% के CAGR टॉप लाइन वाली कंपनी आपको 31 के पीई पे मिल रही है। तो देखा जाए तो ठीक है, वैल्यूएशन भी एक रीजनेबल है। प्रॉफिट ग्रोथ भी तकरीबन लास्ट 3 ईयर्स के अंदर 30% से ज़्यादा है। और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में रिटर्न ऑन इक्विटी भी डेफिनेटली कंपनी इसको मीट करेगी और इसको भी इन्हांस करेगी। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर इनका रिजर्व 156 करोड़ का है, जो कि एक एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसके अंदर अगर आप फिक्स एसेट्स ब्लॉक की बात करें तो फिक्स एसेट्स इनका ना बढ़ा है ना घटा है। मतलब अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अंदर ही कंपनी ऑपरेट कर रही होगी। हो सकता है कि पहले इनके पास डिमांड कम होगा, अब डिमांड बढ़ा होगा जिसकी वजह से सेल्स बढ़ रहा है, और इस डिमांड को मीट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो इनफ होगा। दैट्स वाई ये भी अभी इनका कैपेक्स नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो फिक्स एसेट ब्लॉक है वो तकरीबन सेम लेवल पे बना हुआ है। अगर आप अदर एसेट को देखेंगे तो इसके अंदर 16-17 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा हुआ है, जो कि अगर बोरोइंग से अगर आप इसको एडजस्ट कर दो और रिजर्व को भी अगर इसके साथ एडजस्ट करें तो तकरीबन नेट कैश कंपनी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कंपनी आप अपने स्टडी पर्पज से देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हाँ, एक और कंपनी हम लोग टेक्निकल बेसिस के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। उसके पहले ये एक चार्ट देखिए, ये कोर्स केबल का चार्ट है। ये चार्ट वीकली चार्ट है। अगर आप इसके 2008 का जो हाई था उसने 2017 के अंदर अटेम्प्ट किया, लेकिन ये फेल हो गया इसका ब्रेकआउट। फिर ये तकरीबन मान के चलिए तो 2024 में इसने इस ब्रेकआउट को गैप अप के साथ ब्रेक किया है। और फिर ये इसने रीटेस्ट भी किया। करने के बाद से तकरीबन अभी 243 के आसपास चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस होगा अगर अगर ये 200-150 के आसपास मिलता है तो टेक्निकली भी काफी अच्छा लग रहा है, और आगे आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ से भी एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। तो आप अपने वॉच लिस्ट में इस कंपनी को रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है वाटेक वाबाग, जो कि एक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करती है। कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंपनी को। लेकिन उसके पहले जो इसका टेक्निकल चार्ट है वो काफी स्ट्रांग है। अब इस टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2015 में इसका हाइट था तकरीबन 952। 952 के बाद ये इसने लो लगाया तकरीबन 100, और 100 के बाद, और ये जो 100 था ये कोविड के आसपास का था, और उसके बाद से कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अब ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अभी 1181 के आसपास चल रहा है। अब इस ये कंपनी वीक हो जाएगा अगर 868 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो। और अगर एक 861 के लेवल, 86 मतलब 868 नहीं, 800 के लेवल राउंड फिगर में हम लोग लेके चल सकते हैं, वीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसका 860 ब्रेक नहीं करता है तो इसमें जो अगला लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है 1800 का। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस इस कंपनी में कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले आप अपने बेसिस पे आप इसका ड्यू डिलिजेंस चेक कर सकते हैं, और आप अपने बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। जस्ट ये एक लर्निंग पर्पज से ये वीडियो बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।